हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक के फैमिली से जुड़ा हुआ है, लेकिन अवॉइड किया जाता है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू खन्ना, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम मरियमपुर हॉस्पिटल, एमएस ऑप्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। वेलकम मैम। हेलो। तो जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप मरियमपुर हॉस्पिटल में कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? मेरे को 40 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने 1985 में ये अस्पताल ज्वाइन किया था। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग हियर लास्ट 40 इयर्स। हमें 40 सालों में आपने कितने डिलीवरीज यहाँ कंडक्ट की होंगे? ये तो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन तो नहीं करी, लेकिन हाँ, रोज मैं करीब 35 से 40 पेशेंट्स पर डे ओपीडी में देखती हूँ और करीब 40-45 पेशेंट्स डिलीवरी के लिए पर मंथ की बुकिंग रहती है। ओके डॉक्टर, जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है पर हिचकिचाता है पूछने के लिए, कि बेबी कंसीव करने से पहले फैमिली प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है? हमेशा प्लान्ड प्रेगनेंसी ही ज़्यादा अच्छी रहती है, जिससे कि पति पत्नी दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रेगनेंसी को वेलकम करने के लिए तैयार हों, वो पूरी तरह से स्वस्थ हों, परिवार के लोगों का सहयोग हो। प्रेगनेंसी वेलकम, दे शुड वेलकम द प्रेगनेंसी। ऐसे में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी मिनिमम होते हैं और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। तो दे शुड प्लान एंड देन गो फॉर प्रेगनेंसी। मैम, ऐसा कुछ है कि प्रेगनेंसी के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम हो या एज हो? बेस्ट एज प्रेगनेंसी के लिए 20 से 35 साल कहते हैं, लेकिन बेस्ट इज बिटवीन 25 to 30। बेस्ट समय जब पति पत्नी दोनों प्रिपेयर्ड हों, वेल प्रिपेयर्ड हों टू वेलकम द प्रेगनेंसी। परिवार वालों का सहयोग जिस समय सबसे ज़्यादा हो, उस समय दे शुड प्लान फॉर द प्रेगनेंसी। दोनों का फिजिकली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ओके तो मैम, ऐसा कुछ डेज होता है जब कंसीव हो बेबीज? हाँ, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडा अगले वाले पीरियड शुरू होने के 14 दिन पहले बनता है। तो जब अंडा बन रहा होता है वो सबसे अच्छा फर्टाइल पीरियड होता है, इस हिसाब से जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। तो उसमें बेस्ट पीरियड 11 से 17वें दिन के बीच में अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं, तब कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ओके इसमें कोई खाने पीने या एक्सरसाइज का कोई रोल है? स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर डाइट लेनी चाहिए, लेकिन फास्ट फूड, आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उससे बचना चाहिए। संतुलित आहार हमेशा शरीर को स्वस्थ रखता है। प्रॉपर एक्सरसाइज से बॉडी फिट रहेगी, प्रॉपर नींद से तनाव कम होगा, तो वही से पति पत्नी दोनों फिट रहेंगे। ऐसा करने पे दैट इज द बेस्ट टाइम। मैम, ऐसे बहुत से मिथ होते हैं हमारे सोसाइटी में, खासकर इंडिया में बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं, जिसके बारे में आप क्लियर करना चाहेंगे उन मिसकंसेप्शंस को? कई बारी जब घर में नई लड़की आती है शादी होके, उस पर इतना मेंटल प्रेशर होता है कि पहले महीने से ही वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर स्वस्थ पति पत्नी भी हों, तब भी प्रेगनेंसी में 6 से 12 महीने का समय तो लग ही सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ महिला ही जिम्मेवार होती है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। दोनों जनों का कंट्रीब्यूशन बराबर ही होता है प्रेगनेंसी में, लड़का लड़की में और इसमें। इसलिए ये सब गलत धारणाएं हैं कि जल्दी ही प्रेगनेंसी हो जाए। अभी नहीं, 1 महीने में ही हो जाए, नहीं तो हम डॉक्टर से जाके मिलें, ये सब नहीं। दे शुड बी गिवन टाइम एंड धीरज रखना चाहिए। कपल को कौन सा सही टाइम होता है कोई गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिक्स के पास जाके एडवाइस लेने का? अगर स्वस्थ पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं और 1 साल से वैवाहिक जीवन में नॉर्मल रह रहे हैं, तो 1 साल में भी अगर कंसीव नहीं कर पाती है पत्नी, देन दे शुड गो टू डॉक्टर। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 से भी ज़्यादा है, तो उनको डॉक्टर से 6 महीने के बाद ही मिल लेना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी
मैम ऐसा कोई टेस्ट है या इन्वेस्टिगेशंस है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी होनी चाहिए? एक्चुअली प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग तो होनी ही चाहिए, जी। जिसमें खून का जांच हो, पता चले कि महिला में एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, उसको थैलेसीमिया तो नहीं है, वो डायबिटिक तो नहीं है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। ये सारे टेस्ट ब्लड शुगर के रूटीन और थायराइड के रूटीन ब्लड टेस्ट होना चाहिए। देखना चाहिए कि उसके जेनिटल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी एक्सक्लूड होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है, देखने के लिए यूट्रस में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है। जो आजकल बहुत से कपल वरीड रहते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन लोगों को एक तो बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली स्टेबल, बिना तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। प्रेगनेंसी जरूर हो जाती है अगर तनाव मुक्त जीवन जिए। सही समय पे डॉक्टर से मिलें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि हर समस्या का समाधान होता ही होता है। इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी तो होगी अगर सही समय पे और सही डॉक्टर से सलाह ली जाए तो। अब आते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस पे, छोटे सवाल और छोटे जवाब। जो पहला क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगी, क्या फॉलिक एसिड लेना जरूरी है? प्रेगनेंसी प्लान करने के 1 मंथ पहले से फोलिक एसिड ले लेना चाहिए। ज्यादा मोबाइल यूज करने से प्रॉब्लम होती है? यस, स्पेशली अगर मेल्स पैंट के पॉकेट में मोबाइल रखते हैं तो दे शुड नॉट कीप। बॉडी से दूर रखना चाहिए मोबाइल। इरेगुलर पीरियड्स प्रेगनेंसी में दिक्कत देती हैं? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये समस्या भी दूर हो सकती है। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने पे प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज बंद करेंगे प्रेगनेंसी हो जाएगी। आजकल मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेंटल स्ट्रेस तो फर्टिलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। इससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओवुलेशन देर से होता है या नहीं होता। कभी कभी जो फैलोपियन ट्यूब्स जिससे अंडा यूट्रस में जाता है वो भी स्पाज़म में चली जाती हैं। तो स्ट्रेस में तो पति पत्नी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो योगा मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। स्ट्रेस तो हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कभी कभी शादी के तुरंत दूसरे महीने से ही घर में पूछने लग जाते हैं कि महिला से, अरे तुम्हें पीरियड हो गया। कभी महिला और पति पत्नी दोनों इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ और हर समय इसी बारे में सोचते जाते हैं। वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। कई मैंने कपल्स को देखा है कि पति बाहर रह रहा है, 1 महीने के लिए आया है। उस 1 महीने में उनको इतना स्ट्रेस रहता है कि बस इसी 1 महीने में प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। प्लीज़ इतना स्ट्रेस देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेट देम हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो प्रेगनेंसी जल्दी होगी। एक कपल मेरे पास आया कि हेल्दी मियाँ बीबी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कंसीव कर पा रहे। मैंने उसकी सास से कहा, प्लीज़ माता जी आप ये उससे पूछना बंद कर दीजिए कि तुम्हें पीरियड हुआ या नहीं हुआ। तो उस समय तो थोड़ा सा उनको वो लगा। मैंने कहा इन लोगों को 2-3 महीने कहीं अकेले घूमने जाने दीजिए, आप पूछिएगा नहीं प्लीज इन लोगों से। और तीसरे महीने वो पेशेंट कंसीव करके आ गई। अब सिर्फ इसमें कोई और फैक्टर नहीं था, केवल एक स्ट्रेस फैक्टर था। स्ट्रेस फैक्टर मेल के परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट करता है, फीमेल के ऊपर भी असर करता है। सो प्लीज इन लोगों को स्ट्रेस फ्री रहने दीजिए, संतुलित आहार दीजिए और लेट देम हैव अ नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। उसके बाद आप सोचिए डॉक्टर के पास जाने को, उसके पहले नहीं। हाँ, अगर महिला की उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो आप उसके पहले भी सोच सकते हैं। मैम आजकल के यूथ लेट शादी कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आजकल लोग अपने अपने प्रोफेशन और कैरियर ओरिएंटेड इतना हो गए हैं कि लेट मैरिज कर रहे हैं। उनको यही एडवाइस है कि जैसे ही यंग एज में शादी करनी चाहिए, 30 से ऊपर मत जाने दें।
हर चीज़ की लाइफ में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर कैरियर की इम्पोर्टेंस है तो समय पे गर्भ धारण करना, बच्चा पैदा करके उसको प्रॉपर नरिशमेंट देना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर लेट मैरिज है तो उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में डिले नहीं करना चाहिए। मैम फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में कितना गैप होना चाहिए? नाउ इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी किस एज में हुई है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी अर्ली एज में हो गई है 25 साल की उम्र में, तब तो आपको 3 साल का गैप करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी ही 30 साल के बाद हुई है तो कम गैप में ही दूसरा बच्चा करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों बच्चे कम से कम 35 साल की उम्र तक हो जाए। 35 साल जब तक महिला की उम्र है तब तक उसका परिवार पूरा हो जाए, क्योंकि तब उसी एज में कम से कम कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में भी और माँ में भी कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होने के रहते हैं। स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज होने के कम चांसेस रहते हैं। डाउन सिंड्रोम वगैरह जो बीमारियां हैं आनुवांशिक, ये जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है तब वो बीमारियां और बढ़ती जाती हैं, स्पेशली 35 साल से बाद। सो एम इज टू कंप्लीट द फैमिली एट एज लेस देन 35 ईयर्स। मैम एट द लास्ट आप क्या टिप देना चाहेंगे उन कपल्स को जो बेबी कंसीव या फैमिली प्लानिंग के लिए? आजकल बहुत लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है, महिलाओं में भी बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। दे शुड restrain themselves, they should stop smoking and alcohol intake before planning for pregnancy. This is very very important for both, क्योंकि स्मोकिंग से स्पर्म काउंट, एबनॉर्मल स्पर्म्स, ये सब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर महिला स्मोकर है तो उसका अफेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चे कम वजन के हो सकते हैं, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इसी तरह संतुलित खान पान, आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो इस फास्ट फूड में कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी पैदा कर सकते हैं। तो अच्छा यही रहे कि संतुलित आहार लें, फास्ट फूड से बचें। और ओबेसिटी इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। अपना वजन नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। मोटापे के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और प्रेगनेंसी में वो सारे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटापे की वजह से ब्लड शुगर भी ज़्यादा हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अच्छा रहे अपनी लाइफस्टाइल ज़्यादा नियंत्रित में रखें। आजकल तो गर्भ संस्कार वगैरह का इतना चलन हो गया है कि दे शुड फॉलो दिस गर्भ संस्कार मेथड्स, कि इसी में जिससे कि स्वस्थ प्रेगनेंसी हो। हमारे देश का भविष्य स्वस्थ बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, स्वस्थ यूथ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा नियंत्रित जब तक बच्चे को प्लान करें रहना बहुत अधिक ज़रूरी है। उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन और योगा की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे स्वस्थ जीवन शैली रहे और आगे वाली पीढ़ी स्वस्थ हो और स्वस्थ भारत का निर्माण करे। थैंक यू मैम, आज के पॉडकास्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो एक्चुअली में बहुत क्लियर थी, एंड आई होप जितने लोग ये सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझे एंड अप्लाई करें।